Hello friends, today we are going to read the poem The Ant and the Cricket. आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट. एंट एक चींटी, क्रिकेट झिंगूर एक इंसेक्ट होता है जिसे झिंगूर कहते हैं. क्रिकेट एक खेल भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसेक्ट की जिसे हम झिंगूर कहते हैं. The ant and the cricket. A fable is a story often with animals as characters. एक फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें अक्सर एनिमल्स को कैरेक्टर के तौर पर, चरित्र के तौर पर लिया जाता है. फेबल एक ऐसी कहानी जिसमें जानवरों को लिया जाता है और फेबल में अक्सर एक शिक्षा होती है, एक नैतिक शिक्षा होती है, एक मॉरल होता है और इसके कैरेक्टर अक्सर जानवर लिए जाते हैं. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. यह कविता जितने सत्य चार पैरों वाले क्रिकेट यानी झिंगूर पे सही बैठती है उतनी ही सही है यह टू-लेगेड क्रिकेट यानी कि दो पैरों वाले क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट जो ह्यूमन बींग्स व्यक्ति इंसानों द्वारा खेला जाता है. यानी कि यह कविता जितनी सही एक जानवर के लिए बैठती है उतनी ही सही यह इंसानों के लिए भी कवि के अनुसार है. यानी इस कविता में इंसानों के लिए कुछ सीखने के लिए मिलता है. Surely you have seen a cricket that has two legs. आपने जरूर उस क्रिकेट को देखा होगा जिसके दो पैर होते हैं, यानी कि वह क्रिकेट का खेल जिसे ह्यूमन बींग्स इंसानों के द्वारा खेला जाता है. और झिंगूर जो होते हैं उनके चार पैर होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस पोएम एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant, to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would pay, he'd repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night. For all nature looked gay. You sang, sir, you say? Go then, says the ant, and danced the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Adapted from Aesop's fables. I'm going to explain it now. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. एक मूर्ख झिंगूर who was accustomed to sing. Accustomed means किसी चीज़ का आदी होना. तो एक मूर्ख झिंगूर जो गाना गाने का आदी था
थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर्स एंड स्प्रिंग, जो कि गर्मियों के दिनों में और स्प्रिंग यानी कि बसंत के ऋतु में गाना गाता रहता था। गाना गाने में उसे आनंद आता था। गे मीन्स GAY, गे मीन्स खुशहाल। इसके और भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। वार्म मीन्स गर्म। सनी मंथ्स यानी कि ऐसे महीने जब धूप अच्छी खिलती। तो यह मूर्ख या बेवकूफ़ झिंगूर जो होता है, इसे गर्मियों के दिनों में और स्प्रिंग बसंत के ऋतु में, बसंत के दिनों में गाना गाने में बड़ा ही आनंद आता था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. लेकिन वह शिकायत करने लगता है, वह कंप्लेन करने लगता है जब वह पाता है कि उसके घर पे इस कबर्ड का मतलब होता है अलमारी, कि उसके घर पे उसकी कबर्ड यानी कि जिस जगह पे वह अपने सामान रखता था, इट वॉज एम्प्टी, वह बिल्कुल खाली थी, यानी उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ चुकी थी। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब मीन्स रोटी या अनाज का टुकड़ा। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो ग्राउंड, नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। मैदान क्योंकि पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका था, तो वहाँ पे रोटी या अनाज का एक भी टुकड़ा नहीं था। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। और इस सर्दी के मौसम में जब बर्फबारी हो रही थी, मैदान बर्फ से ढक चुका था, इस मौसम में उसे एक भी फूल भी नज़र नहीं आ रहा था, पेड़ पे एक भी पत्ती नज़र नहीं आ रही थी। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, और झिंगूर अपने आप से कहता है कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स भुखमरी यानी कि खाने की कमी हो जाना। फेमाइन मीन्स अकाल। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, लेकिन आखिरकार भुखमरी के कारण और अकाल के कारण उसमें बोल्डनेस, निर्भीकता आ गई थी, क्योंकि अब यह उसके जीवन और मरण का प्रश्न था। ऑल ड्रिपिंग्स विद वेट एंड ऑल ट्रेवलिंग विद कोल्ड। ड्रिपिंग विद वेट मीन्स जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो मौसम में कुछ बूंदा बूंदी भी होती, तो झिंगूर भी पानी की उन बूंदों से गीला हो गया था। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड के मारे वह काँप रहा था। ट्रेम्बलिंग, काँपना। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंड, वह चल पड़ता है टू ए माइजरली एंट। माइजरली मीन्स कंजूस, तो वह कहीं दूर रहने वाले एक एंट, एक चींटी जो कि बहुत ही माइजर था, बहुत ही कंजूस था, उसके घर की तरफ चल पड़ता है। टू सीव टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। और झिंगूर ये सोच रहा था कि क्या उसे जीवित रहने के लिए वह चींटी उसे बारिश से बचाव के लिए अपने यहाँ रहने के लिए जगह देगा। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और खाने के लिए माउथफुल यानी पेट भर के, ग्रेन यानी अनाज देगा। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह सिर्फ उधार लेना चाहता था। बोरो मीन्स उधार लेना, और लैंड मीन्स LEND, लैंड मीन्स उधार देना। झिंगूर सिर्फ उधार लेना चाहता था। he'd repay it tomorrow, क्योंकि वह जो कुछ उधार लेगा उसने सोचा था कि वह उसको दोबारा लौटा देगा। If not, he must die of starvation and sorrow, लेकिन यदि उसको यह अनाज और रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो he must die of starvation and sorrow, तो वह starvation यानी कि भूख और sorrow यानी कि दुख से मर जाएगा। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, और चींटी क्रिकेट झिंगूर से कहती है,
आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपका सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ, एंड फ्रेंड और दोस्त। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। ठीक है, एंट झिंगूर से कहती हमारा तो एक सिद्धांत है दैट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, कि हम चींटी न तो किसी से उधार कुछ लेते हैं और न किसी को उधार कुछ देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। और चींटी क्रिकेट से कहती है कि प्रिय क्रिकेट, प्रिय झिंगूर, डिड यू ले नथिंग बाय, ले नथिंग बाय मीन्स कुछ भी बचाना नहीं। तो चींटी झिंगूर से पूछती है कि व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब गर्मियों के दिन थे, जब दिन अनुकूल थे, जब अनाज को इकट्ठा किया जा सकता था, उन दिनों में क्या तुमने कुछ भी अपने लिए बचा कर नहीं रखा? कुछ भी अपने खाना खाने के लिए, सर्दियों के लिए बचा कर नहीं रखा? Quoth द क्रिकेट नॉट आई। Quoth मीन्स सेड। Quoth का मतलब होता है सेड, यानी कि कहना। Quoth द क्रिकेट नॉट आई, और झिंगूर जवाब देता है नॉट आई, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। झिंगूर जवाब देता है कि मेरा दिल, मेरा हृदय इतना खुश था, इतना खुशहाल था कि मैं तो दिन और रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, गे का मतलब होता है खुश या खुशी का माहौल। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, झिंगूर कहता है मुझे गर्मियों के दिनों में और बसंत की ऋतु में पूरी नेचर, पूरी प्रकृति खुशहाल नज़र आती थी, और इस वजह से मेरा दिल इतना खुश था कि मैं गर्मियों में और बसंत ऋतु में दिन रात गाता रहता था। यू सैंग सर, यू से, गो देन सेज द एंट। और एंट जवाब देता है कि सर आप गाते रहते थे, महोदय आप गाते रहते थे। गो देन एंड डांस द विंटर अवे। तो जिस प्रकार आप गर्मियों में और बसंत ऋतु में गाते रहते थे, उसी तरह से अब भी गाते रहिए और सर्दी को भगा दीजिए। फिर अब आपको अनाज की क्या ज़रूरत है? Thus ending, he hastily lifted the wicket. क्रिकेट के खेल में विकेट क्या होता है आप सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पे विकेट का मतलब है एंट के घर का दरवाज़ा। Thus ending, he hastily, hastily means जल्दबाजी में। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. और इस प्रकार एंट, चींटी, अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करती हुई हेस्टिली, जल्दबाजी में, लिफ्टेड द विकेट, दरवाजे को खोलती है, अपने घर के दरवाजे को खोलती है, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और अपने घर से उस बेचारे पुअर लिटिल क्रिकेट में उस गरीब बेचारे झिंगूर को घर से बाहर निकाल देती है। फोक्स कॉल दिस ए फेबल। फोक्स, फोक्स का मतलब होता है लोग, लोगों के लिए फोक्स का यूज़ किया जाता है। तो फोक्स कॉल दिस ए फेबल। फेबल जैसा कि पहले ही बताया गया है, फेबल एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ नैतिक शिक्षा मिलती है, और इसमें कैरेक्टर अक्सर एनिमल्स, जानवरों को लिया जाता है। तो कवि कहते हैं फोक्स कॉल दिस ए फेबल। आप भले ही इस कविता को एक फेबल, एक ऐसी जानवरों की कविता मान लें जिसमें कुछ नैतिक शिक्षा है, आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन कवि कहता है मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, सम हैव 2, कि कुछ क्रिकेट्स के 4 पैर होते हैं, यानी कि झिंगूर के 4 पैर होते हैं, एंड सम क्रिकेट्स हैव 2, और वह क्रिकेट जो इंसानों के द्वारा खेला जाता है वो इंसान 2 पैरों पे खेलते हैं। यानी कवि यहाँ पे यह कहना चाहता है कि यह कविता जितनी सटीक, जितनी उपयुक्त उस क्रिकेट के ऊपर बैठती है, उस क्रिकेट के लिए है, उतनी ही सटीक और उतनी ही उपयुक्त यह ह्यूमन बींग्स के लिए भी है। यानी कवि यहाँ पे यह कहना चाहता है कि जब समय अनुकूल हो, जब समय हमारे फेवर में हो, जब समय हमारे पक्ष में हो, तो हमें कठिन परिश्रम करने से बचना नहीं चाहिए, और
विपत्ति के काल, कठिन समय के लिए हमें बचा कर रखना चाहिए. So this is the moral story that we grasped from this poem, adapted from Aesop's fables. Thank you.